ये एक अत्यंत गंभीर और संवेदनशील विषय है जो न केवल धार्मिक अधिकारों बल्कि परंपरागत सांस्कृतिक अस्तित्व से भी जुड़ा हुआ है। मेघालय के ईस्ट खासी हिल्स जिले के मौसिनराम क्षेत्र में स्थित क्रीम माव जिम्बुइन गुफा, जहां एक प्राचीन शिवलिंग विद्यमान है, सदियों से खासी जनजाति के लोग जो नियम खासी आस्था का पालन करते हैं और साथ ही सनातन धर्मावलंबी अपनी श्रद्धा और विश्वास के साथ पूजा अर्चना करते आए हैं। ये स्थल केवल एक पर्यटन स्थल नहीं बल्कि एक जीवंत आस्था का केंद्र है जो हमारे पूर्वजों की अनमोल धरोहर का प्रतीक है। लेकिन हाल के वर्षों में जो घटनाक्रम सामने आया है उसने इस पावन भूमि की गरिमा और आस्था पर गहरा आघात पहुंचाया है। सेंग खासी हिमा मौसिनराम के नेतृत्व में इसके अध्यक्ष तिल्लीलांग मिरथोंग ने स्पष्ट रूप से उजागर किया है कि किस प्रकार राज्य प्रायोजित तंत्र और कुछ स्थानीय दबाव समूहों ने इस धार्मिक स्थल पर जबरन हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया है। सन 2011 से लगातार डोरबा श्नोंग मौसिनराम, जिला प्रशासन और कुछ प्रभावशाली तत्व इस गुफा और आसपास की पवित्र भूमि को अपने नियंत्रण में लेने का प्रयास कर रहे हैं। श्रद्धालुओं को पूजा करने से रोका जाने लगा, प्रवेश के लिए अवैध शुल्क वसूले जाने लगे और यहाँ तक कि पंडितों और उनके परिवारों को स्थान पर रहने की अनुमति भी नहीं दी गई। स्थिति यहाँ तक पहुँच गई है कि मेघालय सरकार इस स्थल को धार्मिक स्थान न मानकर पर्यटन स्थल घोषित करने की योजना बना रही है। ये न केवल सनातन धर्म के अनुयायियों के अधिकारों का उल्लंघन है बल्कि खासी जनजाति की नियम खासी परंपरा पर भी सीधा प्रहार है। ये वही गुफा है जहां हर वर्ष महाशिवरात्रि, सावन और नवरात्रि के पावन अवसरों पर हजारों श्रद्धालु पूजा अर्चना करने आते हैं। इन वर्षों में कभी कोई विवाद नहीं हुआ, लेकिन अब साजिश के तहत इस धार्मिक आस्था को खत्म करने की कोशिशें की जा रही हैं। सबसे गंभीर बात यह है कि सेंग खासी हिमा मौसिनराम को कानूनी रूप से इस भूमि का स्वामित्व सौंपा गया था, जो 14 मई 2025 के MOU और पंजीकरण अधिनियम 1908 के अंतर्गत दर्ज है। सन 1924 में ब्रिटिश शासन द्वारा प्रदत्त भूमि का दस्तावेज आज भी उपलब्ध है। इसके बावजूद सरकार और डोरबा श्नोंग मौसिनराम इस पवित्र भूमि को हड़पने की कोशिश में है। इस अन्याय के खिलाफ जब संगठन ने आवाज उठाई तो उसके पदाधिकारियों को धमकी भरे पत्र भेजे गए, झूठे मुकदमे दर्ज किए गए और उन्हें गैर जनजातीय या RSS के एजेंट के रूप में बदनाम करने का प्रयास किया गया। ये संघर्ष केवल एक संगठन का नहीं बल्कि उन सभी श्रद्धालुओं का है जो भारत के संविधान द्वारा प्रदत्त अपने धार्मिक अधिकारों की रक्षा करना चाहते हैं। ये मामला वर्तमान में माननीय मेघालय उच्च न्यायालय और जिला परिषद न्यायालय में लंबित है। मुख्य न्यायाधीश इंद्र प्रसन्न मुखर्जी और न्यायमूर्ति वानलोरा डिंगडोह की पीठ ने इस विषय पर गंभीरता से विचार करते हुए संबंधित कागजात प्रस्तुत करने के आदेश दिए हैं। ये समय है जब हमें इस अन्यायपूर्ण हस्तक्षेप के खिलाफ साहसिक और एकजुट होकर आवाज़ उठानी होगी, चाहे वो सेंग खासी हिमा मौसिनराम हो या सनातन धर्मावलंबी समुदाय। सभी को ये स्पष्ट कर देना होगा कि क्रीम माव जिम्बुइन गुफा केवल पर्यटन स्थल नहीं बल्कि एक जीवंत तीर्थ है। इसे राजनीतिक स्वार्थ या व्यावसायिक लाभ के लिए अपवित्र करने का प्रयास ना तो स्वीकार्य है और ना ही सहनीय। तिल्लीलांग मिरथोंग और उनके साथियों की ये लड़ाई सिर्फ भूमि के स्वामित्व की नहीं बल्कि आस्था, संस्कृति और संवैधानिक अधिकारों की रक्षा की लड़ाई है। ये संघर्ष उन शक्तियों के खिलाफ है जो धर्म और परंपरा को कुचलने का दुस्साहस कर रही हैं। भारत जैसे लोकतांत्रिक राष्ट्र में जहां धर्म की स्वतंत्रता मौलिक अधिकार है, वहां किसी भी सरकार या संस्था को ये अधिकार नहीं कि वे श्रद्धालुओं की आस्था को रौंदे। ये संघर्ष जारी रहेगा जब तक कि न्याय और आस्था की जीत न हो जाए।